भारत को जल्द मिलेगा अपना वेब ब्राउजर, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को मिलेगी कड़ी टक्कर। भारत अब डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भर बनने की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। जल्द ही देश को अपना स्वदेशी वेब ब्राउजर मिलने वाला है, जिसे भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी जोहो कॉरपोरेशन तैयार करेगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 20 मार्च को इस प्रोजेक्ट की घोषणा की। दरअसल, सरकार ने इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज नामक प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें जोहो कॉरपोरेशन ने पहला स्थान हासिल किया और 1 करोड़ रुपए का इनाम जीता। वहीं टीम पिंक को दूसरा स्थान मिला और उन्हें 75 लाख रुपए, जबकि टीम अजना तीसरे स्थान पर रही और उन्हें 50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि यह गर्व की बात है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों से विजेता सामने आए हैं। इससे यह साफ होता है कि अब भारत का टैलेंट किसी से पीछे नहीं है और हम डिजिटल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की राह पर हैं। गूगल क्रोम को मिलेगी टक्कर। अभी तक गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज जैसे विदेशी ब्राउजर्स भारत में राज कर रहे हैं। खासकर गूगल क्रोम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसके भारत में करीब 85 करोड़ यूजर्स हैं। लेकिन इन ब्राउजर्स की एक बड़ी समस्या यह है कि ये भारतीय सर्टिफिकेशन एजेंसियों को अपने ट्रस्ट स्टोर में शामिल नहीं करते। इसका मतलब यह है कि भारत में इंटरनेट सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर कई खतरे बने रहते हैं। स्वदेशी ब्राउजर क्यों जरूरी? भारत में तेजी से डिजिटलीकरण बढ़ रहा है और इसी के साथ डेटा सुरक्षा और प्राइवेसी भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सरकार के मुताबिक स्वदेशी ब्राउजर के आने से डेटा सुरक्षा मजबूत होगी, यूजर्स को भरोसेमंद और सुरक्षित विकल्प मिलेगा, भारत का डेटा विदेशी कंपनियों के हाथों में जाने से बचेगा। सरकार ने इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए की फंडिंग देने का ऐलान भी किया है। साथ ही यह ब्राउजर तैयार होने के बाद सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे यह पूरी तरह सुरक्षित होगा। जोहो कॉरपोरेशन भारत की ताकत। जोहो कॉरपोरेशन एक भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। इस कंपनी की शुरुआत 1996 में श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस ने की थी। जोहो पहले ही ईमेल, ऑफिस टूल्स और CRM जैसे कई डिजिटल सॉल्यूशंस बना चुकी है। अब यह भारत का पहला स्वदेशी वेब ब्राउजर तैयार करने जा रही है, जो भविष्य में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों को चुनौती दे सकता है। क्या यह ब्राउजर क्रोम से बेहतर होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह ब्राउजर गूगल क्रोम, मोजिला और माइक्रोसॉफ्ट एज को टक्कर दे पाएगा? अगर यह यूजर फ्रेंडली और हाई सिक्योरिटी वाला होगा, तो यह गूगल के लिए चुनौती बन सकता है। अगर इसमें तेज स्पीड और अच्छा इंटरफेस मिला, तो लोग इसे जरूर अपनाएंगे। सरकार की सीधी भागीदारी होने से इसे ज्यादा ट्रस्ट मिलेगा। हालांकि यह सब इस पर निर्भर करेगा कि ब्राउजर की परफॉर्मेंस और फीचर्स कैसे होंगे। अगर यह उम्मीदों पर खरा उतरा, तो यह भारत के लिए डिजिटल क्रांति से कम नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या आप इस स्वदेशी वेब ब्राउजर को इस्तेमाल करेंगे? क्या यह गूगल क्रोम को पीछे छोड़ पाएगा? हमें कमेंट में बताएं। We as a country have been a great service nation. Now we must become a product nation also. Service nation is a great industry that must continue to grow, but simultaneously we must now also become a product nation. So whatever you are seeing here today is basically some of the steps in that journey. That journey would involve software products as well as hardware products. Both categories, and within hardware, analog products and digital products. That's the thought process with which we are moving, first. The second point is the old mindset
where only the certain government institutions would be developing everything, has to now give into a new mindset where a much broader partnership of academia, startups, students, researchers, they all must join together to create new solutions. The solutions have to come from all aspects of our industry. All talented people must join hands together and bring the solutions. Third, step by step we must build the stack. Entire stack will take a few years, but step by step, every step, we must take that step to make sure that we reach that level.